हाय गाइस। आज का लेक्चर है वो हमारा बेस्ट रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स में स्टडी करेंगे आज। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द इंक्लाइन प्लेन ओ ए एंड ओ बी। आप डायग्राम को देखिए, ओ ए कौन सा है, ओ बी कौन सा है, इंटरसेक्ट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन हैविंग देयर इंक्लिनेशन अल्फा एंड बीटा। इस पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एंगल मेरा अल्फा और ये एंगल मेरा बीटा, as shown in the figure. A particle is projected from point P with velocity u along a direction perpendicular to plane OA। इसलिए देखो प्लेन OA है ना, इससे इस पॉइंट P से इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। द पार्टिकल स्ट्राइक प्लेन OB परपेंडिकुलर टू एट Q। देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर को हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं किस प्लेन से, OA से, और दूसरा वही पार्टिकल, सॉरी दूसरा नहीं, वही पार्टिकल ऑफ बी प्लेन पे स्ट्राइक कर रहा है परपेंडिकुलर। अल्फा 30 बीटा 30 टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ले रहे हैं, तो मैं इसमें अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले मान के चला करूं। एक्सिस कौन सी मान रहा हूं मैं, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये कौन सा है मेरा वाई एक्सिस। इस पार्टिकल के लिए देखो, ये क्या मेरा एक्स एक्सिस, अगर ये एंगल थीटा है ना मेरा, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो ये भी मेरा कितना होगा, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक बात बताओ मुझे आप, टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, आर मतलब रेंज, और मैक्सिमम हाइट या फिर एच, ये कब अप्लाई करते हैं, बताओ कब अप्लाई करते हैं। ये कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्ट होगा, इनिशियल वेलोसिटी से मान लो यू से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ये एंगल थीटा है मेरा, तो ये तभी होगा ना, तब टी और आर और एच, ये हमारा इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब जिस पॉइंट से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, जिस प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन से, जिस लाइन से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी लाइन को हिट करे, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिटिंग दोनों क्या हो हमारे एक ही लाइन पे हो, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा। सो देखते हैं इसका क्या होगा हमारा। ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर ये एंगल अल्फा इज इक्वल टू 30 है, तो ये कितना होगा मेरा 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा 60। और यू की स्पीड हमें गिवन नहीं है ना, तो ये यू का एक कंपोनेंट इस एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा, बताओ मुझे, इस एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा। यू cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी है मेरी, u/2, cos 60 हाफ होती है ना, सो u/2। और y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताओ मुझे, ये sin 60 √3/2, सो √3/2 u, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब और ये पॉइंट है, देखो पॉइंट Q, इसको कहां हिट कर रहा है पार्टिकल, ओबी प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मुझे एक्स एक्सिस इस पे भी मानना पड़ेगा ना, ये मान लो मैं एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, किस ओबी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी है मेरी v। क्या मान के चलना पड़ेगा ना। अगर बताओ मुझे, अगर ये एंगल 30 है ना, देखो ये एंगल 30 है, क्यों, इस प्लेन का इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है 30, तो ये कितना होगा मेरा 60। तो एक तो इसका एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी, कितनी होगी बताओ मुझे, ये भी v/2 होगी, ये भी v/2 होगी ना, क्यों, v cos 60 और ये v sin 60, तो √3v/2। एक तो हमारी ये हमने इस पॉइंट P पे और पॉइंट Q का एनालिसिस किया। अब मुझे बताओ, क्या पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों क्या एक ही लाइन पे है, पहले तो हम ये देख रहे हैं, क्यों, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो क्या हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, कब यूज कर सकते हैं, जब वो दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो। तो एक ही लाइन पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक तो ये हाइट हमें चाहिए h, और ये हाइट भी चाहिए ना मुझे, क्या दोनों इक्वल है क्या, पहले तो ये देखो। इसको देखने के लिए पहले आप वेलोसिटी को डिफाइन करो कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है और इस पॉइंट पे कितनी है। इस डायरेक्शन में u/2 है और इस डायरेक्शन में v/2 है, तो u इज इक्वल टू v, u इज इक्वल टू v। इससे यह पता चलता है कि पॉइंट P से जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, उसी वेलोसिटी से पॉइंट Q पे हिट कर रहा है पार्टिकल, समझ गए ना। अब y डायरेक्शन में देखो, ये √3/2 u ऊपर की ओर डायरेक्शन में है, ये देखो पॉइंट P से ऊपर की ओर डायरेक्शन में, लेकिन पॉइंट Q से नीचे की डायरेक्शन में, लेकिन है सेम। ये मैं u x करूं क्या इसको, और ये इसको मैं v x, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये √3u/2 है, और ये √3, ये x कर रहा हूं, y कर रहा हूं, है ना, ये √3vy/2 है।
लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, डायरेक्शन अलग हो सकती है इसकी। क्यों? इस पार्टिकल की ऊपर की ओर डायरेक्शन है और इस पार्टिकल की नीचे की ओर। सॉरी, डायरेक्शन हमारी मैटर नहीं करती, लेकिन मैग्नीट्यूड हमारा सेम है। डायरेक्शन भी मैटर करेगी, लेकिन जहां मैटर करेगी हम वहां करवाएंगे। देखो, ये एंगल मेरा कितना है? 30 डिग्री। ये भी एंगल मेरा कितना है? 30 डिग्री। ये ए है, ये ए है ना। तो इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री है ना। तो हमारा ये साइड भी हमारी सेम होगी, ये भी ए ही होने वाली है। अब कैसे होगी वो चलो आपको बताता हूं मैं। देखो, एक फॉर्मूला हमारा वी स्क्र माइनस का यू स्क्र इज इक्वल टू 2a एच। एच हम यहाँ कौन सा लेते हैं? पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच में हाइट का डिफरेंस कुछ है क्या, पहले ये फाइंड कर रहे हैं हम। एच क्या ले रहे हैं हम? पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कोई हाइट का डिफरेंस है क्या, डायरेक्शन में लेते हैं हम, है ना। तो वी बताओ। तो यहां से देखो, एच का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? देखो, मैग्नीट्यूड इज यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स, सॉरी वी वाई। दोनों हमारा मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? मेरा सेम है। तो वाई डायरेक्शन में इसको इक्वेशन लगाऊंगा ना, वी स्क्र वाई माइनस का यू स्क्र वाई इज इक्वल टू 2a h, ए इज इक्वल टू वाई। अब बताओ मुझे, ये अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो रही क्या? इसका मतलब एच इज इक्वल टू क्या है मेरा? जीरो। मतलब हाइट में कोई डिफरेंस नहीं। आप ऐसे भी सोच सकते थे, और ये भी एंगल 30 है, ये भी एंगल 30 है। इसका मतलब ये ओपी और ओ बी ओ क्यूब पॉइंट पे हमारा डिस्टेंस क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है। तो इसके लिए आप बताओ, ये हमारा कुछ इस प्रकार से, ये पॉइंट पी है ना, और ये पॉइंट क्यू है, दोनों एक ही लाइन पे है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हिट कर रहा है। इसके लिए हम टाइम्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। टी इज इक्वल टू कितना? बताओ, ये फर्स्ट है मेरा। टी इज इक्वल टू कितना लगा सकता हूँ मैं? 2u sin थीटा अपॉन जी। एक तो इससे आप कर सकते हो, और एक आपका तरीका और है, वो उससे भी कर सकते हो। सो मैं पहले ये बता रहा हूँ। 2u sin थीटा, साइन 60 है ना इसके बीच में एंगल। देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ वही एंगल लेते हैं ना, मैं ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ हमने किस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया। तो 2u sin थीटा, साइन 60 कितना होता है मेरा? √3/2 अपॉन जी। 2 से 2 कैंसिल, तो t इज इक्वल टू √3u अपॉन जी। देखो, ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से हमें गिवन है, तो ये हमारा ऑप्शन बी होगा। अब एक दूसरा मेथड क्या है इसका? सेकेंड मेथड। और वैसे इसका तीसरा मेथड भी है, लेकिन देखो देखो, ज्यादा कंफ्यूजन होने से कोई मतलब नहीं है। आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा। और यहां से हमने देखो इनिशियली क्या निकाला था, कि जिस पार्टिकल को जिस वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, उसी पार्टिकल से को हिट कर रहा है, मतलब u इज इक्वल टू वी बी हमने निकाला था। तो अब आप y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ। क्यों? टी हम कैसे किस इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं? y डायरेक्शन से, वर्टिकल मोशन से। सो v इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई इंटू टी। तो मैं बताऊं, मुझे वी वाई कितना होगा मेरा? यहां से बताओ। इसके लिए बताओ, ये क्या मेरा, ये मेरा कितना है? √3v/2। ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, नीचे देखो, फाइनल वेलोसिटी पॉइंट क्यू पे नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस का √3/2। और v की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं? u। क्यों? आंसर मेरा u में गिवन है ना। अगर v में गिवन होता तो मैं v लिख देता। सो इज इक्वल टू यू वाई √3/2u माइनस में ए वाई जी इंटू टी। ये सेम चीज है ना। t इज इक्वल टू √3u/g। आप ऐसे कैलकुलेट करो इसको, √3u/g ही आने वाला है। तो t इज इक्वल टू √3u/g। और किताबों में इस टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे निकाला गया है, ये बता रहा हूं मैं आपको। ये पॉइंट क्या है मेरा? सॉरी, ये एरो क्यों बना हुआ है? पॉइंट क्यू। और ये प्लेन प्लेन मेरा कौन सा है? ये पॉइंट पी। इसको 90 डिग्री के एंगल से इसको थ्रो किया गया। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल भी कितना है मेरा? 30 डिग्री। और ये टोटल कितना होगा फिर बताओ? 120 डिग्री ना, 120 डिग्री। तो अगर मैं इस पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करूं, देखो ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये मेरा 90 है, तो ये बचा मेरा कितना? 30 डिग्री। तो ये कुछ इस तरीके से पाथ ले रही है। मैं थोड़ा छोटा बना दी, इसलिए मेरा ये पाथ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आप समझ रहे हो। चलो, बड़ा ही बना देता हूँ, आप बोलोगे। तो ये पार्टिकल मेरा कैसे प्रोजेक्ट हो रहा है? पॉइंट क्यू पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का मेरा थर्ड मेथड है, लेकिन मुझे अप्रोप्रिएट फर्स्ट मेथड ही लगता है।
तो टी इज इक्वल कैसे निकालते हैं, वी एक्स इज इक्वल टू, देखो जिस पार्ट हमने ये तो फाइंड कर लिया ना इस पॉइंट से कि जिस वेलोसिटी से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी वेलोसिटी से पार्टिकल को हिट भी करेंगे। सो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस में ए एक्स इंटू टी। सो वी एक्स कितना है मेरा, वी एक्स डायरेक्शन में बताओ, बता सकता है मुझे कोई, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन को, इसमें इस डायरेक्शन को एक्स लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन को वाई लेना पड़ेगा आपको, इसमें इस डायरेक्शन को x लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में y, तो ओनली y डायरेक्शन में है, बताओ फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है क्या, नहीं है, सो जीरो इज इक्वल टू यू एक्स, यू एक्स यू cos 30 डिग्री, सो यू cos 30 डिग्री मतलब √3/2। अब ए एक्स बता सकता है मुझे कोई, ए एक्स ये 30 डिग्री है ना, तो ये g होगा और ये 30 होगा, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन मेरा होगा g sin 30 डिग्री, लेकिन x मैंने इस डायरेक्शन में लिया, एक्सेलेरेशन मेरा इस डायरेक्शन में है, तो माइनस में आएगा ना g sin 30 डिग्री, sin 30 मतलब g/2 इंटू टी, सो t इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, √3u/g। आप कैसे भी कर सकते हो इन चीजों से, ये मेरा थर्ड मेथड था, ये फर्स्ट था ना, लेकिन फर्स्ट मेथड मुझे ऐसा लगा। अब फिर वापस इसको निकालने के लिए आपको फिर गड़बड़ होगा, तो उसको फर्स्ट मेथड से मुझे करना पड़ेगा। अब मैं एक बार एक डायग्राम और बना रहा हूँ, इसमें ये क्वेश्चन फर्स्ट हुआ था ना, एक क्वेश्चन सेकंड, अब उसी डायग्राम को मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार डायग्राम बनाओ, इतने आप सोच सकते हो इस क्वेश्चन में क्या क्या है। अब बताओ मुझे, और ये मेरा ए था, अब ए इज इक्वल टू इसमें गिवन कितना है मुझे, 4.9 मीटर, ये मेरा ए था, तो मुझे कोई बता सकता है क्या, अब हमें निकालना क्या है, पहले तो वो तो देखो कि निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम करेंगे क्या बताओ, एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है ना, ये मेरी रेंज हुई ना, यू एक्स इंटू टू करूंगा ना, देखो आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, ये पी टू क्यू हमारी रेंज ही तो इस पैराबोलिक पाथ की, या फिर जिस वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये पैराबोलिक पाथ लेगा पॉइंट क्यू तक, ये हमारी रेंज हुई ना, आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी, क्यों एक्स डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ओनली किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो जी, इसमें तो एक्स डायरेक्शन में इसलिए लिया था क्योंकि हमने प्लेन को इस एक्स को इस डायरेक्शन में माना था, मैंने एक्स को किस प्लेन अलोंग द प्लेन ओ बी। सो यहाँ पे बताओ, ये मेरा ए है, ये 30 है, तो बताओ ये मेरा कितना होगा, बताओ कितना होगा, बता सकता हूँ मुझे, ए का cos 30 ना, सो ए cos 30, देखो ये मेरा क्या है, आर रेंज ही तो है ये, और ये भी इक्वली होगी दोनों, और ये कितना होगा बताओ, यहाँ से यहाँ ए cos 30 है ना, तो यहाँ से यहाँ भी ए cos 30 होगा, बस थोड़ा छोटा बड़ा बन गया वो देख लेना आप। तो टोटल आर इज इक्वल टू कितना होगा मेरा यहाँ से, 2a cos 30 इक्वल टू 2a cos 30 डिग्री इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने स्मॉल टी से डिनोट किया था ना, सो स्मॉल टी, टू ए की वैल्यू कितनी मेरी 4.9, 4.9 cos 30 √3/2, √3/2 यू एक्स यू cos 60, एक्स डायरेक्शन में यू cos 60 था ना मेरा, यू cos 60 की वैल्यू बताओ cos की 1/2 इंटू टी की वैल्यू बताओ √3u/g, क्यों हमें u निकालना है ना, ये u निकालना है, एक √3 से ये √3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, सो 4.9 इंटू 2 कितना होगा मेरा 9.8 इंटू इस साइड लेके जाओ जी को, so ये भी 9.8, इधर कितना बचा मेरा u स्क्वायर, सो u इज इक्वल टू कितना होगा मेरा यहाँ से 9.8 मीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, कितना हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड। आपको ये इस तरीके से फाइंड करना है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन OP1, इंक्लाइंड प्लेन कौन सा है मेरा OP1, फ्रॉम ए विद वेलोसिटी V1, V1 कितना मेरा 8 मीटर पर सेकेंड, एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल है 60 डिग्री, एंड अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट द सेम इंस्टेंट फ्रॉम B, उसी टाइम में पार्टिकल पॉइंट B से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन OP2,
ये इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन ये इसको परपेंडिकुलर बोला क्या? चलो कोई बात नहीं, नहीं बोला तो हम, लेकिन ये पॉइंट बी के परपेंडिकुलर है प्लेन OP2 की। आफ्टर टाइम 10√3 सेकेंड देयर सेपरेशन वाज मिनिमम। टाइम कितना लगा उसको मिनिमम सेपरेशन के लिए? 10√3 सेकेंड एंड फाउंड टू बी 70 मीटर। देन फाइंड डिस्टेंस AB। ये हमें AB डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इसको कैसे कर सकते हैं आप? ये पार्टिकुलर को रेस्ट पे लियो, या तो आप A को रेस्ट पे लियो या फिर B को रेस्ट पे लियो। देखो मैं तो एनी टाइम सेकंड वाले को ही रेस्ट पे करता हूं, आप फर्स्ट वाले को रेस्ट पे करके लेके आना और आंसर बताना। मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड वाले को रेस्ट पे कर रहा हूं। तो रेस्ट पे कैसे करूंगा? इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? V1 की वैल्यू देख, V1 मेरा कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। ये मैं क्वेश्चन इजी धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके माइंड में पूरी तरह ये घुल जाए। तो V1 और V2 मेरा इतना है ना, सो V1 cos 60 डिग्री। तो मैं इसका V1 x कंपोनेंट लिख रहा हूं, थोड़ा कचरा ना हो डायग्राम का। कितना होगा मेरा बताओ? 8 cos 60 ना, सो 8/2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। और V1 y डायरेक्शन में कितनी होगी मेरी बताओ? 8 sin 60, sin 60 √3/2, सो 4√3 मीटर पर सेकेंड, 4√3 मीटर पर सेकेंड। अब y डायरेक्शन वाले देखो आप, y डायरेक्शन वाले इस देखो x एक्सिस में कैसे करेंगे? ये अगर एंगल 30 है ना, तो ये मेरा कितना बचेगा फिर? 60। x डायरेक्शन में कितनी होगी वेलोसिटी? क्यों x इसको मान रहा हूं मैं x, और y किसको? इसको y। ये मेरा x ले रहा हूं और ये मेरा y ले रहा हूं। देखो ये अगर एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 है ना, उसके बाद में ये बचेगा कितना? 60। सो V2 का cos 60 इस डायरेक्शन में आएगा ना मेरा, V2 का cos 60। सो V2x इज इक्वल टू V2 cos 60। V2 कितना है मेरा? 16 ना, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? 2, सो 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड, ये भी किसमें? माइनस में, क्यों? इस डायरेक्शन में ना। और एक V2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा कितना मेरा? V2 का sin 60 डिग्री। तो V2x का 16 का sin 60, 8√3। ये तो पॉजिटिव में आएगा ना, ये पॉजिटिव में आने वाला। अब मैं पॉइंट B को रेस्ट पे लेके आ रहा हूँ। इस डायरेक्शन, ये पॉइंट A है ना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? पॉइंट A पे आई हमारी V1y 4√3। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है मेरी? x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। अब B को रेस्ट पे लेके आओ आप। ये B मेरा आ गया रेस्ट पे। अब कैसे आएगा वो देख बताता हूं मुझे। तो जितनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है उसकी, कितनी वेलोसिटी जा रही है इसकी? माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड। तो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। और इस डायरेक्शन में कितनी जा रही है? y डायरेक्शन में 8√3 मीटर पर, ये V2y है ना, ये x कैसे आएगा भाई? ये 8√3 मीटर पर सेकेंड। तो उतनी वेलोसिटी y डायरेक्शन में इस पार्टिकल को इस साइड में देनी पड़ेगी, और उतनी वेलोसिटी पार्टिकल A को इस साइड में देनी पड़ेगी। कितनी वेलोसिटी? ये कितना है मेरा? 8√3, सो 8√3। और इतनी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में ना, उतनी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में देनी पड़ेगी, और उतनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इस पॉइंट को देनी पड़ेगी 8 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ पॉइंट बी रेस्ट पे आया कि नहीं आया? रेस्ट पे आया ना। अब देखो पॉइंट ए पे कौन कौन सी वेलोसिटी बची। ये आसान, धीरे धीरे तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, देखो ट्यूशन करने में मजा आएगा, लेकिन आपको थोड़ा मैं धीरे लग रहा हूं ना, तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए अपने। सो 8 मीटर पर सेकेंड कितनी होगी मेरी बताओ? ये 12 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी बचेगी? ये 4, ये 8 माइनस का 4, सो 4√3, 4√3 इस डायरेक्शन में बचेगी। एक्स डायरेक्शन में कितनी मेरी? 12, और इस डायरेक्शन में कितनी मेरी? 4√3। बताओ अब इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी बचेगी? ये 12 है, ये 4√3 है। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो 12 की तरफ जाएगा ना, क्यों बढ़े? जो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा बड़ा होगा उसके उसी के साइड में जाएगा ना मेरी। कौन सी रिजल्टेंट वेलोसिटी? ये कौन सी है? v विद रेस्पेक्ट टू v1 विद रेस्पेक्ट टू 2, या फिर VAB। यहाँ पे AB है ना, सो AB। तो बताओ मुझे AB कितना होगा? VAB, यहां से देख के बताओ VAB कितना होगा? 12 का स्क्वायर मतलब 144, प्लस इसका स्क्वायर कितना? 16 इंटू 3, सो 48। तो ये कितना होगा मेरा? 2 और 8 1 और 192 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी मेरी कितनी है? 192 मीटर पर सेकेंड। मिनिमम सेपरेशन गिवन है और टाइम भी गिवन है, लेकिन हमें AB की डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा अब इस पॉइंट से देखो आप, जो मेन डायग्राम है ना, उस पॉइंट से देखो,
ये 192 मीटर पर सेकेंड है। इसका कुछ रिजल्टेंट ये इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा ये मैं ऊपर ले लेता हूँ ना, इस डायरेक्शन में आएगा ना, तो मिनिमम सेपरेशन कौन सा होगा इस पॉइंट से देखने पे? ये मिनिमम सेपरेशन होगा ना मेरा, ये क्या होगा मेरा? डी मिनिमम। ये मैं गिवन है डी मिनिमम कितना है क्वेश्चन में, 70 मीटर। और टाइम कितना लगता है उसको? 10√3 सेकेंड। कितना टाइम? अगर मैं इस पॉइंट को सी मानूं तो ये मेरा बीसी, तो हमें निकालना क्या है? एसी। तो डी मिनिमम हमारा गिवन कितना गिवन है? 70 मीटर। अब एसी निकाल सकते हो ना, एसी कैसे निकालोगे? किस वेलोसिटी से आ रहा पार्टिकल? v12 से। और कितने टाइम में? 10√3 से। क्यों 10√3 में? क्वेश्चन में गिवन है। तो ये मेरा एसी था ना, एसी। तो v12 कितना है मेरा? 192 इंटू टाइम कितना है? 10√3। तो जैसे इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 196, तो 13.8 या फिर 8.5 कैसा आएगा? 10 इंटू √3। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये 240 मीटर आएगा। ये मेरा 240 मीटर आ गया। कौन सा? ए टू सी। कितना है? 240 मीटर। ये 240 मीटर, ये 70 मीटर है। तो क्या मैं ए बी की वैल्यू नहीं बता सकता? ए बी की वैल्यू कौन सी है मेरी? ये। क्या मैं ए बी की वैल्यू बता सकता हूँ? ए बी की, ये एरो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप एरो मत समझना इसको। ए बी की वैल्यू कितना होगी? 240 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। हो गया मेरा आंसर। ए बी की तो वैल्यू पूछी थी मुझे, 240 का स्क्वायर प्लस में 70 का स्क्वायर, और है ना? देखो कुछ इस तरीके से आपको पता होगा। अगर ये 24 और 7 हो, ये कितना होगा मेरा? फिर 25। तो ये देखो, इसमें 100 कॉमन ले रहा हूं। क्यों? 10 का स्क्वायर आएगा ना, इसमें भी 10 का स्क्वायर आएगा। तो 100 कॉमन लूंगा तो बाहर आएगा मेरा 10। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इतना ही तो बचेगा। और ये कितना है मेरा? 25। फिर ये रूट में कैसे बचेगा भाई? 25। तो 10 इंटू 25। तो कितना होगा बताओ? ये होगा 250 मीटर। तो ए बी इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया? 250 मीटर। अगर आपको लग रहा है कि धीरे करवा रहा हूं ना, तो मैं तेज भी करवा सकता हूं, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा फिर। सो क्वेश्चन नंबर 3, कि a projectile takes off with an velocity of 10 meter per second at an angle elevation of 45 degree. It is just able to clear 2 hurdles. भाई 2 बाधाएं आ गई उसके बीच में, उसको बस क्लियर करना है। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ रहे हो, ये इनको बस क्लियर करना है, इन बाधाओं को। सो हाइट ऑफ 2 मीटर इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई ए डिस्टेंस डी। डिस्टेंस देखो, हाइट कितने मेरी? उसकी 2 मीटर, और वो कितने डिस्टेंस से सेपरेट है? डी से। कैलकुलेट डी। एक तो डी कैलकुलेट करना है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इट फर्स्ट हर्डल प्लेस्ड। वो 2 मीटर हाइट पे हमने कहां रखा है, और वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उसकी डिस्टेंस निकालनी है। टेक जी 0 to 9 अब ये कर क्या रहा है? देखो बोल क्या रहा है, पहले वो देख लेता हूं। बढ़िया तरीके से समझाएंगे इसको भी। ये एक्स और ये मेरा वाई है। जो भी एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं इसमें। अगर मैं मान रहा हूं ये मैं इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, किस वेलोसिटी से? इनिशियल वेलोसिटी से। और एंगल कितना है मेरा? इनिशियल वेलोसिटी है कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। और एंगल कितना है इसका? 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल कब होगा? जब एक्स और वाई में इसके कंपोनेंट सेम होंगे, तभी तो 45 डिग्री होगा ना। तो इसके लिए मैं एक पाथ बना लेता हूं पहले। एक हाइट एच इज इक्वल टू 2 मीटर पे, अगर ये 2 मीटर है ना, तो ये भी 2 मीटर होगी। समझ रहे हो ना? ये 2 मीटर और 2 मीटर क्यों लिख रहा हूं मैं? ये मान रहा हूं मैं पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट। अब एक तो ये डिस्टेंस हमें पूछा है कितनी होगी, ये डिस्टेंस हमें पूछा है कितनी होगी। अब बताओ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी? 10 cos 45, सो 5√2। देखो 5√2 क्यों होगी? 1/√2, सो √2 कैंसिल हो जाएगा ना। देखो 10 cos 45, सो 1/√2। अगर √2 से √2 करेंगे तो ये 2, सो 2 से 5/2। और दोनों वेलोसिटी क्या होगी हमारी? सेम। सो ये भी कितनी होगी मेरी? 5√2। ये है मेरी यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी, और ये है मेरी यू वाई। लेकिन इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो बताओ मुझे, कुछ कम मिलेगी ना। इनिशियल वेलोसिटी एक्स में तो हमारी सेम रहेगी। देखो ये एक्स में हमारी वेलोसिटी वही रहने वाली है, कितनी? 5√2। 5√2। ये डी निकालनी है। क्या निकालना है यहाँ से? डी। अब बताओ डी कैसे निकाल सकते हैं हम? निकलेगा। अब अगर मैं देखो इस पॉइंट ओ टू पॉइंट बी तक, इस पॉइंट तक, पॉइंट ओ टू बी तक, मतलब ये पोजीशन में मान रहा हूं x1,
यहां से यहां मान लो मैं x1 और यहां से यहां मान लो मैं x2। अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाऊं ना इस पाथ के लिए, तो बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी मेरी? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्र अपॉन 2u²। तो 2u² cos स्क्र थीटा, cos स्क्र थीटा। अब y कितना है मेरा? 2 एक्स टेन थीटा, टेन थीटा 45 तो 1 माइनस में जी एक्स स्क्र अपॉन 2u² कितना है मेरा? किस डायरेक्शन में बताओ? u² हम कौन सी डायरेक्शन में लेते हैं? u तो वही लेते हैं ना जो जिस पार्टिकल को जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया। सो 100 और g को मैं 10 लिख सकता हूँ ना यहाँ। सो 10 इंटू 100 और cos स्क्र थीटा 1/2 होगा वैसे भी, क्यों? cos थीटा 1/√2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो ये 1 कैंसिल होगा। 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 10, 10 से मल्टीप्लाई करो। सो इस साइड को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। कितना है मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 20। अब इससे ये देखो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। एक इस पॉइंट पे पार्टिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें 2 वैल्यूज मिलती है, जिससे x1 यहाँ मिलेगा और x2 मेरा यहाँ मिलेगा। तो x इज इक्वल टू यहां से निकालो, x इज इक्वल टू माइनस का b, सो माइनस का प्लस का 10 प्लस माइनस b स्क्वायर 100 माइनस में 4ac, 4 कितना होगा मेरा? माइनस में 80 होगा क्या? 4ac अपॉन 2, a कितना है मेरा? 1 है। सो 10 प्लस माइनस का √20, तो √20 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2√5, सो 2√5 अपॉन 2। सो ये वैल्यू कितनी है मेरी? 5 प्लस माइनस √5। तो इसमें एक x की 1 की वैल्यू होगी जो 5 माइनस √5 होगी, और x2 की वैल्यू होगी 5 प्लस √5 होगी। क्यों? ये माइनस में क्यों हो रही है, ये प्लस में क्यों हो रही है? क्योंकि जो नजदीक है वो तो माइनस में होगी ना। x1 मेरा नजदीक है तो वो माइनस में होगा, क्यों? कम होगी डिस्टेंस, और x2 डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो ये मेरा x1 और x2 आ गया। x1 की वैल्यू निकालो, बताओ। इसमें एक मेथड और भी है करने का। सो x1 यहां से निकालो, बताओ। मैं यहां कर रहा हूं। सो x1 5 माइनस का √5, सो 5 माइनस 4 का कितना होता है मेरा? 2, और 1 का तो 4 प्लस 1, 1/4, 2.25 क्या? 2.25 बचा कितना? ये बचेगा, ये बचेगा 2.75, 3.75 नहीं, 3.75 के लिए तो इसको 6 होना पड़ेगा। सो 2.75 मीटर। अगर ये 2.75 मीटर है ना, तो ये भी मेरी 2.75 मीटर होने वाली है। और x2 बताओ, x2 हम कैसे कर सकते हैं? x2 को हम कर सकते हैं 5 प्लस √5। ये मेरा कितना हो जाएगा फिर? 5 प्लस 2 5, 7.25 मीटर, 7.25 मीटर। ये कितना है मेरा? 7.25 क्या? 7.25 मीटर। ये कितना है मेरा? 7.25 मीटर। लेकिन हमें निकालना कितना? x2 माइनस x1 तो d है ना। देखो x2 माइनस का x1 ही तो मेरा d है ना। x2 माइनस x1 कितना है मेरा? 7.25 माइनस 2.75। सो ये कितना बचेगा बताओ? 0 और 12 में 5.64, 4.5। तो ये मेरा कितना बचेगा? 4.5 मीटर। ये बचा मेरा 4.5। देखो ये बचा है मेरा 4.5 मीटर, और ये मेरा फिर भी 2.25 क्या है? 2.25, 2.25 प्लस 2.25 कितना होता है मेरा? 4.5 टी और पॉइंट टी, ये मेरा 4.5 है। और पॉइंट ओ टू सी कितना है मेरा? देखो पहले ओ सी प्लस सी डी प्लस डी ई कैलकुलेट करो आप। देखो हमारा आंसर तो आ गया, डी कितना है? 4.5 मीटर। लेकिन इस फर्स्ट बाधा से या फिर हर्डल से जहां से हमने प्रोजेक्ट किया, ये डिस्टेंस कितनी है मेरी? 2.75। कितने हैं? 2.7। दोनों का आंसर तो आ गया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसमें। टोटल करो कितना होगा? 2.75 प्लस में 2.75 प्लस में 4.5, तो कितना होगा मेरा? ये 4.5 प्लस में 2.2 टू 4 और 75 75 डेढ़, सो 5.5। तो ये कितना आएगा मेरा? 10। अब देखो क्या टोटल रेंज 10 आ रही है हमारी?
आर कैसे निकालते हैं हम, टू यू सॉरी यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। थीटा 45 पे तो मैक्सिमम रेंज है, मतलब थीटा अगर यहाँ पे रखोगे ना तो ये वैल्यू 1 आएगी मेरी। सो यू स्क्वायर कितना है मेरा 100, जी कितना 10, तो आर इज इक्वल टू 10। आप वैसे भी देख सकते हो, अगर आपकी वैल्यू गलत आ जाए ना तो ये चेक करो, चेक करने का तरीका है। क्यों मैक्स आर एच और टी हम कैसे कब अप्लाई करते हैं, एक ही लाइन पे ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट और पॉइंट ऑफ हीटिंग। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज released from a certain height h is equal to 400 meter due to the wind। अब विंड के कारण देखो, the particle gathers the horizontal velocity component vx is equal to ay, where a is equal to root 5 meter per second and y is the vertical displacement of the particle, vertical displacement of the particle from the point of release। y क्या है मेरा vertical displacement है, किससे, जहां से हम पॉइंट को रिलीज कर रहे हैं पार्टिकल को। the horizontal drift of the particle when it strike the ground। देखो ये कितना है मेरा, u इज इक्वल टू 0 से इसको रिलीज किया जा रहा है, ये था कितना मेरा 400 मीटर, 400 मीटर। लेकिन ये देखो विंड की वजह से हवा कुछ इस डायरेक्शन में चले गई, ये विंड, तो इसकी वजह से आपको पता है पीछे भी हम कर चुके हैं, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। देखो ये विंड है ना, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। तो ये यहाँ पहुंच गया, पहुंचना कहाँ चाह रहा था, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लेकिन पहुंच कहाँ गया, पॉइंट सी पे। लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट तो इसने 400 डिग्री ट्रेवल किया है, इसको मान लो मैं एक्स, बीसी को क्या मानो एक्स, ये क्या मेरी ड्रिफ्ट है। ओके गाइस, तो अब मुझे यहाँ से यहाँ बताओ टाइम आने में टाइम कितना हुआ, टी इज इक्वल टू रूट टू एच अपन जी डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या मैं। अब ये भी बताना पड़ेगा, देखो इस लेवल के आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, अगर ये बताना पड़ रहा है ना तो इसका मतलब आपका देखने का कोई मतलब नहीं। अब कैसे आएगा ये बताओ, बता रहा हूँ मैं, मुझे यू वाई एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये प्लस क्यों लिख रहा हूँ मैं सभी, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। लिखूं क्या, वर्टिकल डाउनवर्ड motion is taking positive and upward negative, so u by t is 0, s y कितना लिख रहा हूं मैं h, so t is equals to देखो और इसको लिखो g, g तो t is equals to root 2 h upon g, यही होगा ना, तो t is equals to root 2 h 400 upon 10, तो ये कितना है मेरा रूट 80। अब रूट 80 देखो 9 का कितना था मेरा 81, तो ये 0.56 के से कम होगा ना, तो t is equals to 8.494 या फिर 5 सेकंड कर रहा हूं, 8.94 सेकंड। अब देखो पार्टिकल ड्रिफ्ट कितना होगा, अच्छा एक्स निकालना है, अच्छा वी एक्स दिया है, तो हम ड्रिफ्ट भी निकाल सकते हैं वी एक्स से, कैसे, ए वाई, वाई क्या मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यानी 400 मीटर, हाँ है 400 मीटर, लेकिन पार्टिकल को वाई के हिसाब से चलाना है इसमें। सो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए कितना है मेरा रूट 5, वाई कितना है, आप जी टी स्क्वायर लिख सकते हो ना इसमें, यार वाई कैसे लिखूंगा क्या, यू वाई टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, और यू वाई इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन हमारी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है 0, तो डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स ड्रिफ्ट कहां से कहां 0 टू एक्स, तो रूट 5, और इसको अगर करूंगा तो 5, तो 5 रूट 5 टी स्क्वायर क्या, टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहां से देखो, चलो नीचे कर रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू 5 रूट 5 टी क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे 3 नीचे लिख रहा हूं मैं, तो कहां से कहा 0 टू, हमारा टाइम कितना उसी टाइम में देखो, ड्रिफ्ट तो उसी टाइम में होगा ना, पॉइंट ए टू बी आना चाह रहा था, लेकिन उसी टाइम में पॉइंट कहां चला गया, पॉइंट सी पे, तो टाइम तो हमारा सेम होगा ना, देखो टाइम तो हमारा सेम होगा ना 8.94 सेकंड में, 8.9 सेकंड में पार्टिकल को ए टू बी पहुंचना था, लेकिन पहुंच कहां गया सी पे, किस टाइम में, उसी टाइम में 8.94 सेकंड। ये तो आ गया मेरा एक्स, ड्रिफ्ट आ गया। अब वी एक्स निकाल सकते हो क्या, कैसे आएगा मेरा वी एक्स, वी एक्स क्या मुझे कोई बता सकता है वी एक्स कैसे आएगा, देखो रूट 5 क्वेश्चन में गिवन है ना, सो रूट 5 इंटू 400, ये निकालो कितना आएगा वी वाई यू वाई टी प्लस में ए वाई टी, थर्ड इक्वेशन नंबर, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन नंबर, ये 0, ए वाई टी कितना 10 इंटू 8.9, तो मतलब 89.4 सेकेंड, कितना होगा मेरा 80.9, तो मैं स्पीड पूछा है, ये तो हमारी वेलोसिटी है, स्पीड कैसे होगी बताओ, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई। देखो ये कैलकुलेशन करने का मतलब क्या है,
कैलकुलेशन करने का मेरा कोई मतलब नहीं, जब तक आप सिंप्लीफिकेशन खुद नहीं करोगे ना, एग्जाम में तकलीफ होने वाली है। और जब आप सिंप्लीफिकेशन एकदम अपने मुट्ठी में कर लोगे ना, एग्जाम में आपका टाइम में बहुत ज्यादा बचत होगा। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं। आप ये वीडियो देख लेना, आपका कोई मतलब नहीं होगा अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा नहीं या फिर इससे कुछ प्रैक्टिस नहीं की। आप प्रैक्टिस भले से इसी इन्हीं क्वेश्चनों की करो, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर रहे हो ना, वीडियो देख लेना, आप कम से कम एक हफ्ते के बाद में उठाना, उसी जिस नोटबुक में आप लिख रहे हो ना उसको उठाना। आपको लगेगा कि हाँ, ये कुछ तो नहीं है, हमने तो ये सब पढ़ा ही नहीं, रियलिटी में है ये। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैं आराम से करवाऊंगा। So a particle is dropped from point P at time t is equal to 0। पार्टिकल P को यहाँ से ड्रॉप किया गया एट t is equal to 0 टाइम पे, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। क्यों ड्रॉप किया गया? एट द सेम टाइम अनदर पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट O। इस पॉइंट O से कोई एक पार्टिकल है वो थ्रो किया गया उसी टाइम। इफ दे फिगर एंड इट कोलाइड्स विद द पार्टिकल P। जब वो पार्टिकल P को कोलाइड करेगा ना, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अलोंग द y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। एक्सीलरेशन हमारा किस डायरेक्शन में लिखना है, नेगेटिव y। टू पार्टिकल्स कोलाइड 2 सेकंड आफ्टर दे स्टार्ट। पार्टिकल स्टार्ट होने के बाद में ना 2 सेकंड के बाद में कोलाइड करता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि आप आगे आने वाले जो चीजें है ना उसके बारे में बताऊंगा। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी वी नोट द पार्टिकल विच प्रोजेक्टेड फ्रॉम O। तो ये मैं वी नोट की वैल्यू निकालनी है। ये देखो, ये चीज है ना, पॉइंट O इज नॉट नेसेसरली ऑन ग्राउंड। ये क्यों कह रहा है भाई कि कोई जरूरी नहीं है कि पॉइंट O है वो हमारा ग्राउंड पे। क्यों कह रहा है इसका रीजन बताता हूं, उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं। मैं पार्टिकल P को 2 सेकंड में पार्टिकल P की पोजीशन क्या होगी वो चेक करूंगी। पार्टिकल P की 2 सेकंड के बाद में पोजीशन क्या होगी वो चेक कर सकता हूं ना। सो SP इज इक्वल टू, मैं डाउनवर्ड मोशन को ओनली पॉजिटिव ले रहा हूं, अगर नेगेटिव लोगे ना तो इसको माइनस SP करना पड़ेगा, u/t और माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तो जीरो होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल P को ड्रॉप कर रहे हैं, तो SP नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो SP कितना करेगा ट्रेवल हो, हाफ इंटू 10। कितने सेकंड के बाद में कोलाइड हो रहा है पार्टिकल, 2 सेकंड के बाद, सो 420 मीटर। ओहो भाई साहब, O2 ये 10 ही मीटर है, 20 मीटर कहाँ है, तो 20 मीटर कहीं यहाँ होगा, ये भी माइनस में 10। तो पार्टिकल 2 सेकंड के बाद में पार्टिकल यहाँ होगा, ये P कहाँ होगा, पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा। लेकिन हम कोलाइड की कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो एक को रेस्ट पे लेके आएंगे और दूसरे को दौड़ा देंगे और देखेंगे कोलाइड का। ये तो मेरा तरीका था कि भाई पॉइंट O को हम ग्राउंड क्यों नहीं ले सकते, भाई जरूरी है या नहीं है, कि नॉट नेसेसरली ऑन ग्राउंड। कोई जरूरी नहीं है कि ये ग्राउंड, तो ग्राउंड तो नहीं है ना पॉइंट, क्यों 2 सेकंड के बाद में पार्टिकल की ये 20 मीटर हाइट को अटेन कर रहा है। सो ये तो हो गया समझाने का तरीका। अब उसके बाद में देखता हूं मैं, पार्टिकल P को मैं रेस्ट पे लिया, पार्टिकल P को रेस्ट पे लेके आऊं ना, पार्टिकल मेरा कुछ यहाँ पे आएगा ना, तभी तो टक्कर करेगा ना पार्टिकल, कौन सा, O। सो अब बताओ Vx, अब यह तो Vx ने मत बताओ, अब बताओ Ax कितना होगा, Ay कितना होगा। इस पार्टिकल के लिए तो Ax जीरो था वैसे भी, क्यों, ओनली y डायरेक्शन में था। इस पार्टिकल के लिए भी Ax जीरो होगा ना, इस पार्टिकल के लिए भी Ax जीरो होगा ना हमारा, आप तो जानते हो ना। और Ay के लिए, सॉरी इसके लिए कितना होगा मेरा, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस पार्टिकल के लिए भी जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों पार्टिकल के बीच में रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना है बताओ। देखो, एक पार्टिकल जी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, एक पार्टिकल जी से भी, तो क्या इनके बीच में कोई रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा, नहीं होगा ना, रेस्ट पे नजर आएंगे ना दोनों। सो क्या होगा मेरा, वाई डायरेक्शन में भी कोई जी नहीं होगा, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ऑल्सो ए वाई इज इक्वल टू बी जीरो। तो पार्टिकल किसको रेस्ट पे ले रहा हूं मैं, पार्टिकल पी को, और पार्टिकल ओ को पार्टिकल पी तक पहुंचा रहा हूं। तो बताओ मुझे, हम यहां से वी एक्स निकाल सकते हैं क्या। देखो पार्टिकल एक्स में कितना चलेगा, 2 मीटर ना, क्यों, हमें ऊपर गिवन है ना, ये देखो 2 मीटर, और पार्टिकल वाई में ये तो 10 मीटर गिवन भी है। तो पार्टिकल 2 मीटर चलेगा कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, तो वी एक्स मेरा कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड। अरे यार, ये भी बताऊं कैसे होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 2 मीटर और समय मेरा 2 सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड। अब वी वाई भी निकालो, अब वी वाई में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये ध्यान रखना, वी वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है मेरी, 10, और
टाइम कितना 2, सो कितना 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैं तो वी नॉट पूछा है, मैं तो वी नॉट पूछा, यूएक्स और यूवाई भी लिख सकते हैं ना इसको, ये यूएक्स और यूवाई, सॉरी इसमें वी नॉट गिवन है ना, तो वी एक्स और वी वाई भी कर सकते हो आप। सो बताओ कैसे करेंगे, वी नॉट वी स्क्र एक्स, सो 1 प्लस 25, सो रूट 26। अब आपको किस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया ये भी पूछ ले, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई कितना 5/1, सो टेन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 10 इनवर्स 5। देखो इसमें क्वेश्चन में ये बस क्वेश्चन को समझने में तकलीफ आ रही थी कि हम पॉइंट, ये पॉइंट ओ इज नॉट नेसेसरली ऑन ग्राउंड, ये कैसे बोला मैंने, ये तो आपको समझा दी कैसे बोला, लेकिन उसके बाद में आपको रिलेटिव मोशन से ही करना है। कैसे कि आप एक को रेस्ट पे ले और दूसरे को कोलाइड करा दो, इतना एग्जीक्यूशन हो जाएगा। और फिर उसके बाद में दोनों पार्टिकल का आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सब कुछ देखना पड़ता है। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट with which a stone must be heat projected horizontally from a point P so that it may hit the inclined plane perpendicularly. The inclination of the plane with the horizontal is theta and point P is at a height h. ये थीटा, ये हाइट है, इस पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज शोन इन द फिगर। अब मुझे बताओ अगर ये एंगल थीटा है ना, इसके एक पैरेलल बनाऊंगा मैं, ये भी मेरा एंगल थीटा होगा ना, ये इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है। देखो मैं इसको x मान रहा हूं, इंक्लाइन प्लेन को, इसको तो मैं मान रहा हूं x, और इस डायरेक्शन को मान रहा हूं मैं y। मानना तो पड़ेगा ना मुझे कुछ ना कुछ तो, x और y में। तो ये मेरा क्या है y। तो इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी कंपोनेंट कितना होगा मेरा बताओ, v नॉट cos थीटा, और इसमें v नॉट sin थीटा। और हिट कैसे करेगा ये पार्टिकल, ये कुछ परपेंडिकुलर हिट कर रहा है इसको। तो ये आप यहां से पॉइंट P का लिए मुझे बताओ, तो अब मुझे आप यहां से पॉइंट P के लिए बताओ ux कितना होगा। vx करूं क्या यहां से, या फिर vx तो इस पॉइंट Q पे करने वाला हूं मैं। सो ux इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा, और कौन सा मेरा uy क्या, और ये कितना होगा मेरा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं तो v नॉट sin थीटा, ये भी मेरा v नॉट ही है ना। सो v नॉट cos थीटा और v नॉट sin थीटा। अब x डायरेक्शन एक्सेलरेशन भी होगा, और क्या होगा बताओ, y डायरेक्शन भी होगा एक्सेलरेशन होगा। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसे होगा बताओ, क्योंकि पार्टिकल पे एक्सेलरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, हमेशा जी डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल बताओ 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, और ये 90, ये बताओ कितना थीटा। तो एक्स डायरेक्शन में एंगल मेरा कितना, एक्स डायरेक्शन में मेरा कितना होगा बताओ, ये थीटा है ना और ये जी है, तो एक तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना मेरा जी को साइन थीटा, ए एक्स कितना हो गया मेरा माइनस का जी कोस थीटा, सॉरी माइनस का जी साइन थीटा। क्यों, देखो वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन मेरा इस डायरेक्शन में, तो जी ए को मैं क्या ले रहा हूँ नेगेटिव, सो जी साइन थीटा, और ए वाई को, ए को जी कोस थीटा होगा ना मेरा, क्यों उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इसी डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो ए वाई कोस थीटा, सो जी कोस थीटा। ये पॉइंट पी टू पॉइंट ए के लिए मैं डिस्टेंस मान रहा हूँ एस, और कौन सी डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, एस वाई एट पॉइंट क्यू। अब ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बता सकते हो मुझे कैसे कैसे वेरी हो रही है। ये तो परपेंडिकुलर ओनली, ओनली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है ना। एट पॉइंट क्यू वी एक्स इज इक्वल टू जीरो, कितनी है मेरी, वी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो वी एक्स का फॉर्मूला लगाओ, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी, इससे आप क्या निकालोगे टाइम, यू एक्स प्लस में ए टी। तो वी एक्स जीरो, यू एक्स कितना है मेरा, वी नॉट कॉस थीटा, क्या वी नॉट कॉस थीटा माइनस में जी साइन थीटा, और t इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, v नॉट कोस थीटा अपॉन g साइन थीटा। अब देखो टाइम आ गया मेरा, टाइम आ गया ना। अब एस वाई कैसे निकालेंगे, क्यों एस वाई क्यों निकालेंगे, क्यों हमें एच इसीलिए तो गिवन है ना, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी उसी से हम एस वाई निकालेंगे ना। सो एस वाई इज इक्वल टू,
यू वाई टी प्लस में ए वाई टी या फिर हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ए वाई टी स्क्वायर एस वाई। तो अब मुझे मुझे बताओ, ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल कितना होगा हमारा 90 माइनस थीटा, और ये 90, तो ये फिर से एंगल थीटा होगा ना। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एस वाई की जरूरत है, यहाँ से एस वाई की जरूरत है, मुझे एस वाई तो चाहिए ना, इसको तो खत्म ही करना मुझे, एच वगैरह वगैरह जो भी होगा उसी के हिसाब से हम वेलोसिटी को निकालेंगे ना। तो एस वाई, ये तो हो गया मेरा कौन सा बेस, ए टू पी, और पी टू ए क्या हो गया मेरा, बताओ, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या होगा पी टू पॉइंट सी हाइपोटेनियस। सो cos थीटा यहाँ से कितना होगा मेरा, बताओ, एस वाई अपॉन एस क्या, सो एस वाई इज इक्वल टू एच cos थीटा, एच cos थीटा। अब एस वाई इज इक्वल टू एच cos थीटा, यहाँ पे रखो एच cos थीटा, और यू वाई कितनी है मेरी, वी नॉट साइन थीटा क्या, वी नॉट साइन थीटा, टी कितना है मेरा, वी नॉट cos थीटा अपॉन जी साइन थीटा ना। देखो जी ए वाई कितना है मेरा, जी cos थीटा, जी cos थीटा, और इसका स्क्वायर करो, वी नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यार इसको सोल्व कर सकते हो ना, वी नॉट इज इक्वल टू साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, सो वी नॉट स्क्वायर cos थीटा ना, वी नॉट स्क्वायर cos थीटा प्लस में हाफ जी, और ये वी नॉट स्क्वायर cos क्यूब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो एच इज इक्वल टू एक cos थीटा से यहां से कैंसिल हो गया, तो ये वी नॉट स्क्वायर बचा ना मेरे यहाँ पे, प्लस टू जी वी नॉट स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा एक यहाँ से कैंसिल होगा, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, cot स्क्वायर थीटा ना, cot स्क्वायर थीटा। सो सो वी नॉट स्क्वायर कॉमन लो और इस साइड भेजो, और 1 प्लस 1/2 जी cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, तो ये नीचे था ना जी स्क्वायर, तो इसमें भी जी आएगा ना, ये भी जी है मेरा, और इसमें नीचे जी आएगा 1/जी, तो इसमें भी जी, और ये भी मेरा 1/जी, तो ये अपॉन 2g, और ये 1/जी इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। अब यहां से करो एलसीएम लो, 2g तो ऊपर चला गया 2, सो 2gh अपॉन 1, क्यों सॉरी 2, क्यों 2g एलसीएम है ना, तो 2 प्लस में 1/2g, 2g तो ले लिया मैंने कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहां से करूं वी नॉट इज इक्वल टू, ये थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना और बाकी करेक्ट होगा हमारा। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a particle is projected from point O on the ground with velocity u is equal to 5 root 5 meter per second. Angle alpha is equal to tan inverse 0.5. It strike at the point C on the fixed smooth plane AB having inclination of 37 degree with the horizontal as shown in the figure. If the particle does not rebound, calculate. तो particle तो देखो इस प्लेन AB पे स्ट्राइक करेगा ना, तो रिबाउंड नहीं करेगा, तो हमें करना क्या है, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर, तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने में इसके पॉइंट सी के, और दूसरा में क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट। अब हम पहले ये देख लेते हैं ओ टू सी, ये क्या हमारा सी पॉइंट है वो मैक्सिमम हाइट है, या फिर मैक्सिमम हाइट से ऊपर है, सॉरी मैक्सिमम हाइट ऊपर तो नहीं हो सकता, तो या तो मेरा मैक्सिमम हाइट से नीचे है, या फिर मैक्सिमम हाइट पे ही है, या फिर मैक्सिमम हाइट के थोड़ा इर्द गिर्द है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं ना, तो सॉल्यूशन हम कैसे चेक करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन लगाओ, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, क्यों अल्फा ले रहे हैं या थीटा की जगह, माइनस में हाफ जी स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, एक फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा और एक फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का भी होता है इसमें, क्यों टेन अल्फा में गिवन है, देखो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना है मेरा 1/2, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू मेरा 1/2 है। अब बताओ मुझे, मैं अगर इसको x मानूं, किसको AD को अगर मैं x मानूं, और ये हमारा y गिवन है, y और x में कुछ मैं रिलेशन ले आऊंगा ना, तो यहां से मैं y को खत्म कर दूंगा, x की वैल्यू निकल आएगी, और जो x की वैल्यू निकल के आएगी ना, तो उसको निकालूंगा तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x की वैल्यू को हम कैसे, बताओ कैसे कर सकते हैं, सो x इज इक्वल टू, या तो आप इसको एक बार मिटाओ, 10 या फिर 10 37 लगाओ आप यहां से,
देखो मैं पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं, पहले सी मतलब एक्स और वाई में कुछ रिलेशन लेके आ रहा हूं। तो मैं अगर इसको एक्स ले आऊं, इसको इस पॉइंट को अगर मैं एक्स ले रहा हूं ना, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 10/3 प्लस में ये डिस्टेंस ए डी। अब ए डी हम कैसे निकालेंगे बताओ, ए डी हम कैसे निकालेंगे, 37 का एंगल हमें गिवन है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है और बेस निकालना है। तो कोट 37 कितना होगा मेरा बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो यहाँ से कोट 37 इज इक्वल टू कितना होगा, बेस कितना है मेरा यहाँ से ये ए डी अपॉन परपेंडिकुलर कितना है मेरा वाई। सो ए डी इज इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूँ वाई कोट 37। देखो टेन 37 की वैल्यू कितनी होती है मेरी 3 और 4, तो इसकी उल्टी वैल्यू की 4/3 इंटू 4/3। सो एक्स और वाई में एक मेरा रिलेशन आ गया है, ये कितना आ गया 10 प्लस 4y/3। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी मेरी बताओ 3x माइनस का 10/4 कितना होगा मेरा y। तो y की जगह ये वैल्यू हुआ, क्यों हमें एक तो इसमें पैराबोलिक इक्वेशन लगा ली और एक इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट निकालिए, मतलब इस पॉइंट में x कितना चला और पार्टिकल y कितना चला। ओके गाइस, सो y इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 3x माइनस का 10/4 इज इक्वल टू x tan अल्फा। tan अल्फा कितना है मेरा 1/2। सो x/2 माइनस में 10 x की स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर, u कितना 5√5, तो वो कितना होगा मेरा 25 125 क्या u स्क्वायर तो ये होगा ना, और 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, सो 1/4। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना और y की भी वैल्यू कैलकुलेट करना। मुझे अब मैं आपको एक सेकंड के बारे में बताता हूँ, द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड टू विच द पार्टिकल राइजेस। इसमें हम कैसे करेंगे डील, देखो पॉइंट ओ टू डी तक जाने में मतलब x डिस्टेंस ट्रेवल करने में और पार्टिकल को y डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में टाइम तो हमारा सेम लगेगा, पार्टिकल ओ टू सी तक आने में पार्टिकल को ओ टू डी तक आने में। तो मैं y डायरेक्शन में एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ, बताओ u y, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये x और y तो आप फाइंड कर लोगे ना। सो u y इज इक्वल टू, सॉरी वी वाई फाइनल वेलोसिटी निकालो किस पॉइंट पे सी पे, u y प्लस में a y इंटू टी। क्यों निकालो फाइनल पॉइंट, क्योंकि मुझे देखना है कि पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट, ये पैराबोलिक पाथ है ना, इसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ रही है, क्या ये पॉइंट सी पे ही है या उससे पहले है? देखने से पता नहीं चल रहा, देखने से पता तो हमें लग रहा है कि पहले से ही है, लेकिन देखना है कि हमें वेलोसिटी इस पॉइंट पे अगर जीरो मिल गई ना, तो ये मतलब मैक्सिमम हाइट पे है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हमारी जीरो होती है ना। सो वी वाई यू वाई, इससे यू वाई क्या था हमारा भाई 5√2, सॉरी 5√5 साइन अल्फा है ना। सो 5√5 साइन अल्फा और माइनस में जी क्या जी। अब यहां से टाइम कैसे निकालोगे बताओ, टाइम तो हम निकाल सकते हैं ना, टाइम इज इक्वल टू एक्स अपॉन किस वेलोसिटी से ट्रेवल करें यू कोस अल्फा, तो मतलब 5√5 कोस अल्फा। तो यहां से कोस अल्फा भी निकाल सकते हो आप। साइन अल्फा कितना था हमारा, सॉरी टेन अल्फा कितना है मेरा 1/2 ना। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू मेरा 1/2 था, ये अल्फा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये मेरा √5 होगा। तो यहाँ से कोस अल्फा बताओ, चलो मैं एक बार कोस अल्फा लिख दे रहा हूँ, एक्स अपॉन 5√5 कोस अल्फा। यहाँ से अब कोस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू रखो, सो 5√5 साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 1/√5 माइनस का 10 इंटू एक्स। एक्स की कितनी वैल्यू आएगी बताओ, एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये आएगी 5 और ये आएगी 5 और वाई की कितनी आएगी 1.25, 1.25 कैलकुलेट करना और आंसर कमेंट करना, ठीक है ना भाई। सो अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई, सो 5√5 कोस अल्फा बेस अपॉन 2/√5, तो 2 इंटू √5। तो ये √5 से √5, सो 5 से 5 कैंसिल, ये √5 से √5 कैंसिल, तो 5 माइनस में अच्छा ये 5, तो 5 इज इक्वल टू 0। देखो पैराबोलिक पाथ की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन पार्टिकल क्या है रिबाउंड नहीं हो रहा है, तो पार्टिकल कैसे जाएगा ऊपर की ओर जाएगा इस डायरेक्शन। अब इसके लिए एक डायग्राम और बना, इस पार्टिकल के डायग्राम बना रहा हूं मैं, देखो। सो मैं कुछ यहाँ लिख रहा हूँ वी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या था पॉइंट ए टू बी।
और ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल था मेरा 37 डिग्री। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, प्लेन को बताओ, पार्टिकल है वो इस प्लेन को हॉरिजॉन्टली टच कर रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली कितना 37 डिग्री से। अगर ये चलेगा आगे तो ये भी 37 डिग्री होगा ना मेरा। अगर मैं इसको ले रहा हूँ वी एक्स, क्यों, इसको मैं एक्स मान रहा हूँ और नीचे वाले को वाई, तो वी एक्स कितना होगा मेरे, यहां से बता सकते हो आप, कोई मुझे बता सकता है क्यों ये वेलोसिटी वी से आ रहा था, मान रहा हूं मैं ये वेलोसिटी वी से आ रहा था, हमने आपको वी एक्स भी नहीं बताया ना, किस पार्टिकल से वेलोसिटी आ रही है इसमें, तो वी एक्स भी बताना पड़ेगा पहले। तो वी एक्स कितना निकालेंगे बताओ, यहां से निकाल देता हूं, इतने में निकल जाएगा हमारा, वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा। वी एक्स तो हमारा यू कॉस अल्फा ही है ना, बताओ है कि नहीं है। क्योंकि पार्टिकल सी पे ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। देखो, देखो इस पॉइंट पे ना पार्टिकल को ये कुछ इस तरीके से हिट करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी है ओनली। तो वी एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल में सेम रहती है ना, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा। तो यू हमारा कितना था 5√5, और कोस अल्फा 2/√5 था ना, तो 2/√5, ये कितना है मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में कितने मीटर पर सेकंड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो अब बताओ वी एक्स कितना होगा, ये वी एक्स मानो 10 cos 37 डिग्री, और 10 cos 37 मतलब cos 37 तो बेस 4/5 तो 8 मीटर पर सेकंड है ना। अब ये कैसे कर रहा हूँ, ये तो नहीं पूछना पड़ेगा ना आपको, 8 मीटर पर सेकंड, और ये किस डायरेक्शन है मेरा वाई डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी इनिशियल तो उस टाइम 0 थी ना। तो एक तो मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड, ये मैं लिख रहा हूं, आपको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे आया। लेकिन अगर आप प्रॉपर मेथड पे जाना चाहोगे ना, तो मैं प्रॉपर मेथड यहां बता रहा हूं, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड जो आपको सोचना पड़ेगा, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से ऐसे निकल के आएगा। वी कितनी रखनी है इसमें 8, एम से एम कैंसिल 10, और एच हमारा यहां से निकल के आ जाएगा। अब लेकिन मैं प्रॉपर मेथड बता रहा हूं, जैसे ही आप एच निकालोगे ना, ये वैल्यू होगी 3.2 मीटर, 2.3 मीटर। तो इस पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में कुछ एक्सेलेरेशन होगा ना, अगर ये इस डायरेक्शन में क्या लगेगा पार्टिकल जी, तो ये भी मेरा कितना होगा 37 डिग्री। इस डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कितना होगा ए एक्स इज इक्वल टू, इसको मान रहा हूं मैं एक्स, इसको मान रहा हूं मैं वाई। ओके गाइस, सो ए एक्स इज इक्वल टू कितना होगा मेरा जी का cos 37 डिग्री। अब बताओ मुझे जी का cos 37 डिग्री कितना होता है, और वो भी माइनस में, क्यों, एक्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं जाके पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी ना। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी हमारी 8 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी मान रहा हूं जीरो, क्योंकि एक्सेलेरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हमारा एक्सेलेरेशन है। तो ए एक्स हमारा कितना होगा बताओ, कोई बता सकता है मुझे एक्स कितना होगा, जी माइनस में 10, और ये कितना है मेरा sin 37, क्या sin 37 होगा मेरा 3/5, 3/5, सो माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस का 6 मीटर पर सेकंड, ये ध्यान रखना ये चीजें। तो अब आप मुझे ये बताओ, टाइम निकाल सकते हो यहाँ से कितना लगा पार्टिकल को, यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्टिकल को टाइम कितना लगा, कोई बंदा बता सकता है। वी एक्स इज, सॉरी वी एक्स तो ये आ गया ना, तो इसको चलो फाइनल वेलोसिटी जीरो है ना, जीरो इज इक्वल टू 8 माइनस में 6 इंटू टी। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैं इक्वेशन को यूज में ले रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 8 माइनस में 6 एक्सलेशन कह रहा माइनस में, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 8/6 मतलब 4/3, t इज इक्वल टू कितना है मेरा 4/3। हाँ, तो अब आप यहां से s निकाल सकते हो। s कैसे निकालेंगे, वी स्क्वेयर माइनस का यू स्क्वेयर अपॉन 2as, t की वैसे तो जरूरत नहीं थी हम, लेकिन टाइम हमें मुझे बताना था कि हम पूरा सिस्टम कैसे देख रहे हैं इन चीजों को। सो वी स्क्र माइनस का यू स्क्र, वी स्क्र कितना है मेरा 0, माइनस का यू स्क्र 64,
2 ए कितना माइनस का 6 इंटू एस। सो एस इज इक्वल टू कितना होगा मेरा ये 32 क्या 32 अपॉन 6। सो 16 अपॉन 6 का 2 से 3 6 टू 16 अपॉन 3 मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी पॉइंट मान लेता हूँ ओ ये पॉइंट सी है ना पॉइंट सी टू बी इसको डिस्प्लेसमेंट करना है 16.3 किसके अलोंग इन प्लेन के अलोंग। अब इसमें एक डायग्राम और बना रहा हूँ देखो मैं प्रॉपर इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि आपका कंफ्यूज नहीं रहे कभी भी जीवन पर में। ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है ये 16.3 मीटर है और ये 37 एंगल है। तो मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अब बताओ मैक्सिमम हाइट नहीं निकाल सकते क्या ये तो निकालना है ना। क्यों ये कितनी हाइट पे और गया ये पार्टिकल देखो यहाँ पार्टिकल इस डायरेक्शन में था ना पार्टिकल यहाँ कितना गया तो ये 8 का सॉरी 16/3 ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट तो साइन 37 कितना होगा मेरा एच। सो एच इज इक्वल टू कितना होगा 16/3 का साइन 37 डिग्री। सो एच इज इक्वल टू 16/3 का साइन 37 कितना होता है बताओ साइन 37 होता है मेरा 3/5 3/5 देखो मैं कैसे कर रहा हूँ ये 37 है ना तो 3 4 और 5 और 53 डिग्री होता तो 4 3 और 5 ओके कैसे तो 3 अपन परपेंडिकुलर अपन तो 3 से 3 कैंसिल तो ये कितना है मेरा बताओ 5 3 सा 15 और बचा मेरा 1 सो 2 3.2 मीटर कितना है मेरा ये हाइट 3.2 मीटर। ओके कैसे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलम वाले क्वेश्चन आ गए कि इन ए पार्टिकल इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन गिवन h इज इक्वल टू r by 2 इज इक्वल टू 20 मीटर। देखो ये क्या गिवन है मुझे h इज इक्वल टू 20 है ये मैक्सिमम हाइट है इसका मतलब u स्क्वायर अपॉन 2g में गिवन है और r by 2 मतलब r इज इक्वल टू 40 गिवन है। गिवन कंडीशन मैच द फॉलोइंग टू कॉलम्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब यहां से आप uy की वैल्यू निकाल सकते हो क्यों ये u स्क्वायर y होती है कभी भी ध्यान रखना ये u स्क्वायर y होती है। सो यहां से यू वाई कैसे निकालोगे यू स्क्र वाई इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इंटू 10 तो आ गया मेरा 400। सो यू वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 400 का करूंगा तो 20 का होता है ना 400 20 मीटर पर सेकेंड। मैं क्या निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट 20 मीटर पर सेकेंड सॉरी यू वाई क्या है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा मेरा 2 यू वाई अपॉन जी क्यों 2 यू वाई को क्या ले सकते हैं हम यू साइन थीटा ना तो 2 इंटू 20 अपॉन 10 कितना आएगा मेरा 4 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा है 4 सेकेंड जो कि मैच नहीं करेगा क्यों इसमें 1 to 10 नन ऑफ द होगा आप मैच करवा लेना मैं बता रहा हूँ द रेशियो ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखो वर्टिकल यूवाई तो हमने निकाली 20 मीटर पर सेकंड आर हमें गिवन क्यों है यू एक्स इंटू टी। देखो यार टाइम ऑफ फ्लाइट हमारी किस वेलोसिटी से जा रही है हम कितने टाइम में जा रही है तो हमारा क्या है रेंज है ना। सो आर इज इक्वल टू कितना मेरा 40 और यू एक्स हमें निकालना है टी इज इक्वल टू 4 सेकंड अभी निकाला हमने तो यू एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। सो ये बी का तो इस आर में मैच हो गया द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल में कितना है मेरा 10 मीटर पर सेकंड द वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी कितना है मेरा 20 तो आप ये देख लेना कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। A particle can be thrown at a constant speed at different angles when it is thrown at 15 degree with the horizontal. Horizontal के साथ कितना है 15 डिग्री ये है horizontal कहाँ बना रहा हूँ भाई horizontal ये कितना 15 डिग्री इट फॉल्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर तो 10 मीटर के जाने के बाद में वो फॉल हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ देखो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होगी अभी भी। फॉर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल मैच फॉलोइंग द कॉलम हमें स्पीड निकालनी तो जब 15 डिग्री से हो रहा है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विच कैन बी टेकन विद दिस स्पीड कि हमें क्या निकालना है मैक्सिमम स्पीड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं आर इज इक्वल टू यू स्क्र साइन 2 थीटा अपॉन जी आर कितना है मेरा 10 और यू स्क्र ये निकालनी है मुझे पहले मैं यू निकाल रहा हूं यू स्क्र अपॉन जी और साइन टू थीटा की वैल्यू 15 इंटू 2 रूट 30 सो 1/2 तो मुझे आर मैक्सिमम कितना होगा बताओ क्यों मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए ना यू स्क्र अपॉन जी तो यू स्क्र अपॉन जी की वैल्यू कितनी है मेरी 20 तो ये 20 से मैच कर द मैक्सिमम हाइट कैन बी रिटन इन दिस स्पीड तो मैक्सिमम हाइट एस मैक्सिमम हमारा कितना होता है बताओ यू स्क्र अपॉन 2g ना
और यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 20 थी, अपॉन 2 करोगे तो 10, तो ये 10 से मैच हो रहा है। रेंज एट 75, ये बताओ मुझे रेंज 75 और 15 में कोई फर्क होगा क्या? क्योंकि जिस एंगल थीटा से हम अगर थ्रो करें ना, और 90 माइनस थीटा, हमारे लिए रेंज सेम आती है, तो ये 15 है, 19 माइनस थीटा करोगे तो ये 75, इसके लिए रेंज हमारी सेम रहेगी। अब देखो फोर्थ में क्या बोला हमें, हाइट एट 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के एंगल पे अगर मैं इसको 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करूंगा ना, तो ये हाइट कितनी होगी मेरी? सो हाइट एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हाइट ऐसे भी निकाल सकते हो ना, यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू आपको पता है 10 है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना गया मेरा यहाँ से 30 डिग्री, तो 1/2, सो 1/4, सो एच इज इक्वल टू इसमें कितना होगा मेरा 2.5, क्या 2.5 मीटर, जो इसमें मैच नहीं हो रहा है। ओके गाइस, सो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, इन प्रोजेक्टाइल मोशन इफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीज 2 टाइम्स। देखो कौन सी वेलोसिटी इंक्रीज करे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कीपिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अनचेंज्ड। तो अनचेंज्ड क्या क्या मतलब है, चेंज नहीं हो रहा है। तो एक तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, 2u sin थीटा अपॉन जी ना, या फिर 2u y अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा किस पे डिपेंड करता है, ओनली यू वाई पे, और यू वाई हमारा क्या है, यू साइन थीटा। इसका मतलब अगर इसको 2 टाइम्स करेंगे ना, तो पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमारा 2u वाई होगा। पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट में किस पे डिपेंड करेगा, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ यू वाई, ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब आप कॉमन फर्स्ट और कॉमन सेकंड में ना मैच कर लेना। तो मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम हमारा कितना होता है, 2u² y अपॉन 2g। तो बताओ यू स्क्र को अगर मैं 2 टाइम्स पढ़ूंगा ना, 2u², सो एच मैक्सिमम ये किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा, u² अपॉन वाई, प्रॉपर लिख के बता रहा हूँ। एच मैक्सिमम 2u² y को किससे डिपेंड कर इंक्रीज कर रहा हूँ, 2 टाइम्स से, तो 2u y का होल स्क्वायर, सो मतलब ये किस टाइम 4 टाइम्स हो गया ना मेरा इंक्रीज, सो 4u y का स्क्वायर। और हॉरिजॉन्टल रेंज, अब बताओ यार हॉरिजॉन्टल रेंज, ये फॉर्मूला लगा के आप इसके कर सकते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ये रेंज वाला करोगे ना, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये भी 4 टाइम्स होगा ना, सो वाई वी वाई अपॉन वी एक्स। तो x तो हमारा अनचेंज है ना, तो थीटा भी किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा, यू वाई पे। अगर इसको भी 2 टाइम्स करूँ तो थीटा मेरा किससे चेंज होगा, 2 टाइम्स से। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दबाजी में कर रहे हैं ना। द प्रोजेक्टाइल मोशन शोन इन द फिगर, द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन ओ टू ए। मैं इसमें दो कुछ बता देता हूँ, दो आप कर लेना। ओ टू ए में चेंज इन वेलोसिटी, कोई मुझे बता सकता है चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डेल्टा वी। चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी है ना, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, ए डेल्टा टी। और चेंज इन वेलोसिटी में निकालनी कहाँ है, ओ टू ए में। तो यू साइन थीटा, यू कोस थीटा, 2u साइन थीटा, नन ऑफ द अबव। तो ए कितना है मेरा, माइनस का जी जे कैप, क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, माइनस का जी जे कैप। और डेल्टा टी यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, t/2 होगा ना, पॉइंट ओ टू ए, जितना टाइम उतना ही टाइम ए टू बी, सो t/2 ना, सो डेल्टा वी, जी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा इसमें, प्रोपोर्शनल कर रहा हूं मैं, टी किसके प्रोपोर्शनल है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। सो u साइन थीटा पे डिपेंड करेगा ना मेरा ये। और एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, वी एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बताओ इसको भी नहीं कर सकते क्या आप, डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ओ टू ए, कौन सा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं हम, ओ टू ए। चलो दोबारा बनाता हूँ मैं इसको, ओ टू ए, ये मेरा मैं मान ले रहा हूँ एस, ये कितना है मेरा r/2, और ये बताओ h/2 या फिर h मैक्स, ये मेरा कितना है, एच मैक्सिमम है ना, क्यों पॉइंट ए पे एच मैक्सिमम होगा ना। तो एस इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, एस इज इक्वल टू होगा r/2 का होल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, सो वी एवरेज। अब यार आप यहाँ से आप वी एवरेज नहीं निकाल सकते क्या, एस, आर और एच की वैल्यू रखो,
r/2 का होल स्क्वायर प्लस में h² अपॉन t और टाइम ऑफ फ्लाइट का t/2। क्यों? O2A में t/2 का टाइम लगेगा। तो आप इसमें r h की वैल्यू रखोगे ना तो कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी आएगी या नहीं आएगी वो देख लेना। अब C और D में आपसे छोड़ रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल 1 is projected from ground, take it origin at time t is equal to 0। पार्टिकल 1 को ग्राउंड से क्या कर रहे हैं हम? प्रोजेक्ट कर रहे हैं t is equal to 0 विद वेलोसिटी 30i। देखो इसके साथ साथ मैं सोल्व करता जा रहा हूं क्या बोल रहा है। पार्टिकल फर्स्ट को ग्राउंड से t is equal to 0 सेकंड से इसको प्रोजेक्ट किया गया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरी? 30i और इसमें कितना है मेरा? 30। इसका मतलब ये एंगल कितना है मेरा? 45। ये तो आपको पता होगा ना, क्यों? ये 30 ये 30 तो ये 45 होगा। पार्टिकल 2 इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम 130 मीटर एंड 75 मीटर। एक्स में कितना है वो? 130 मीटर। और ये देखो ये इसमें क्या है? पार्टिकल की डिस्टेंस, सॉरी पॉइंट ऑफ है ओरिजिन से। और सेकंड पार्टिकल है मेरा वो क्या है? देखो सॉरी ये नहीं, एक्स और वाई में बताओ। ये एक्स और ये वाई। तो मान लेता हूँ एक्स में कितना है वो? 130। ये मान लेता हूँ मेरा ये 130 यहाँ है और 75, तो 75 मान लेता हूँ मेरा यहाँ है। तो पार्टिकल को कहां से प्रोजेक्ट किया इनिशियली? यहाँ से। किस डायरेक्शन में? माइनस आई कैप में। ये कितना है मेरा? 20 और ये भी 20 क्या? ये भी 20। तो पार्टिकल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया। और ये एंगल कितना होगा? 45 ही तो होगा ना? 45। आई कैप जे कैप वर्टिकली अपवर्ड एंड आई डायरेक्शन मेजर द फॉलोइंग कॉलम एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे में ये चीजें देखनी है। एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। अब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हम ये चीजें करेंगे। एक क्या करनी है मुझे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बताना है क्या होगा मेरा। तो देखो थोड़ा इसको नीचे करता हूं मैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें? इनिशियली कितना है मेरा? x इज इक्वल टू, इनिशियली कितना है मेरा? 0 प्लस t इज इक्वल टू 2 सेकंड में। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में इसमें वेलोसिटी कितनी है? 30। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। सो x इज इक्वल टू ये मेरा कितना आ गया? 60। मैं इस साइड फर्स्ट पार्टिकल के लिए कर रहा हूं और इस साइड में क्या कर रहा हूं? सेकंड पार्टिकल के। तो x इज इक्वल टू सेकंड पार्टिकल के लिए क्या होगा? देखो इनिशियली वो x इज इक्वल टू 135 पे पहले से ही मौजूद है। तो 130 है या 135 है? क्या कर रहा हूं मैं बीच में ये? सो 130 है, सॉरी 130 माइनस माइनस क्यों? क्योंकि इनिशियली डायरेक्शन कौन सी हमारी? वेलोसिटी की नेगेटिव। सो 20 इंटू टाइम कितना? अब इसमें हमें टाइम का इंफॉर्मेशन दिया है पहले से। इसको t इज इक्वल टू 0 से हमने किया था और इस पार्टिकल को हमने t इज इक्वल टू 1 सेकंड के बाद में इस वेलोसिटी को प्रोजेक्ट किया। तो टोटल टाइम हमारा 2 सेकंड था, तो इसको 1 सेकंड तक ही निकालना होगा ना हमें। सो इंटू 1, सो 130 माइनस का 20 ऐसे आप देखो इन दोनों में कर नहीं कर सकते क्या आप? हमें आपको पूछा क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? देखो 50 मीटर तो होगा ना, डेल्टा एक्स कितना होगा? 50 मीटर। अब हमें क्या पूछा है? वर्टिकल डिस्टेंस का पूछा होगा, फिर और क्या पूछा होगा? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू। वर्टिकल डिस्टेंस के लिए तो हमें कुछ डाटा भी देखना पड़ना है साथ में। y1 यू वाई कितना है मेरा? इनिशियली 30 इंटू 2 माइनस में हाफ। क्यों? इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लगेगा ना। क्यों? इसमें तो x में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं था। सो हाफ जी कितना? 10 इंटू टी, सो 4, सो ये 2। सो 60 माइनस का 20 इज इक्वल टू 40। और इसमें y2 देखो पहले से ये y2 कितने पे? 75 पे। और 75 प्लस में ut, u कितना मेरा? 20 इंटू 1 माइनस में हाफ इंटू 10 इंटू 1। ये हो गया मेरा 95 माइनस में 5। सो ये कितना हो गया मेरा? 90 मीटर। अब ये भी बताओ आप कितना डिस्टेंस होगा? ये भी 40 हो गया। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये भी 40। ये 4y मत समझ लेना यार भाई मेरे। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 40। अब यार क्या कर सकते हो? वेलोसिटी क्या होगी? रिलेटिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिटवीन टू। अरे यार अब रिलेटिव बताऊं क्या उसमें? ये भी इसी ए के लिए इस डायरेक्शन में है, बी के लिए भी इस डायरेक्शन में, तो रिलेटिव दोनों ऐड होगी ना। तो कितनी हो जाएगी मेरी बताओ? दोनों ऐड होके कितनी होगी? 50। इसमें 30 है, इसमें 20 है।
देखो फर्स्ट पार्टिकल में y डायरेक्शन में 30 है और इसमें 20 है, तो ये तो दोनों सब्ट्रैक्ट होगी ना, 30 माइनस 20 सो 10। अब ये तो कर सकते हो ना कम से कम, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी होगी, तो ये अब ये छोटी छोटी चीजें ये कर सकते हो। देखो आज का हमारा ये है लास्ट क्वेश्चन। स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इन सच ए डायरेक्शन शो एज हिट ए बर्ड। बर्ड को हिट कर रहा है ऑन द टॉप ऑफ ए हाइट टेलीग्राफ ऑफ हाइट h and the attain the maximum height of 2h above the ground। मैक्सिमम हाइट कितनी है स्टोन की 2h, और h हाइट पे क्या कर रहा है वो इस बर्ड को हिट कर रहा है। इफ एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन, क्या इफ एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन द बर्ड वर टू फ्लाई अवे हॉरिजॉन्टली विद द यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे इसने प्रोजेक्ट किया ना इंस्टेंट, तो बर्ड है वो हमारा हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म स्पीड से चलने लगा या फिर फ्लाई करने लगा, जो भी हो। फाइंड द रेशियो बिटवीन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बर्ड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड द horizontal component of velocity of stone if the stone hits the bird while descending। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जब हमारा एस हाइट पे पहुंचेगा ना स्टोन, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमारी सेम होने वाली है। सो कैसे होगी वो देखते हैं। इसका मैंने एक क्वेश्चन कराया यार, आपको बताता हूँ मैं कौन सा था वो। नहीं ये तो नहीं था, ये भी नहीं था, तो फिर कौन सा हो सकता है भाई। ये रहा, ये सेम क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन है ना आज का, वो सेम क्वेश्चन है। मैंने ये इस मेथड से बताया क्योंकि मुझे एक्स चाहिए था, और एक्स वाई इज इक्वल टू हम कुछ जुगाड़ बैठा के एक्स को लेके आ सकते थे, इसलिए मैंने एक्स में डील किया इसको। अब हमें टाइम निकालना है उसमें। सो टाइम टी1 और टी2। देखो टोटल टाइम ओ टू बी तक चलने में स्टोन को कितना लगा, टाइम टी2 से। अब ये बर्ड यहाँ से फ्लाई करेगा, देखो ये इसमें तो 2 मीटर दे दिया था, लेकिन ये हाइट एच से बर्ड फ्लाई करेगा यहाँ, और उसके बाद में क्या करेगा, स्टोन भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो बताओ मुझे स्टोन को टाइम कितना लगेगा पॉइंट ओ टू बी में, टी2 माइनस का टी1। टी2 माइनस का टी1, क्यों ये टी1 मुझे कैंसिल करना पड़ेगा ना। देखो ओ टू ए मेरा कितना टाइम है, टी1। तो उसमें थोड़ा सा मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद में खुद करना। स्टोन को मैंने प्रोजेक्ट किया है, मान लेता हूँ यू वेलोसिटी से और किसी एंगल थीटा से। पहले इसका कंप्लीट करो सिस्टम क्या है। तो ये हाइट एस मान रहा हूँ मैं, ये भी तो हाइट एस होने वाली है ना। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो देख लेना एच, लेकिन ये क्या हमारा 2h। मैक्सिमम हाइट को कब अटेन करता है वो 2h पे, और ये हाइट h और ये भी हाइट h। हमें किसका रेशियो निकालना है, देखो फाइंड द रेशियो बिटवीन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बर्ड की कितनी होनी चाहिए, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन की क्या होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक आने में स्टोन को मान ले रहा हूँ टाइम टी1, और स्टोन को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम टी2। जैसे इससे यहाँ से उसने प्रोजेक्ट किया ना, तो बर्ड है वो हमारा इस डायरेक्शन में चलने लगा। तो बर्ड की वेलोसिटी कुछ मानो क्या, सॉरी, बर्ड की वेलोसिटी माननी पड़ेगी। बर्ड की वेलोसिटी क्या मानो बताओ, vx। सो vx इस डायरेक्शन में कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है ना, सो ax इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, 0 इसमें। ax इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट o है, ये पॉइंट a मान रहा हूँ, और ये पॉइंट मेरा क्या b मान। ए बी में x इज इक्वल टू 0 है, या फिर o टू c में भी x इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0 नहीं, ax इज इक्वल टू 0 है। और हमें ये 2h मैक्सिमम हाइट दिया ना मुझे, इसका भी एक रोल है। क्या रोल है, h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, और h मैक्सिमम हमारा है कितना, 2h। तो हमारा यहां से पता चल गया u कितना होगा, लेकिन ये कौन सा है, y डायरेक्शन, ये ध्यान रखना। यू वाई बताओ कितना होगा मेरा, तो 4h g, सो 4 का बाहर लूंगा तो मैं 2 और रूट जी एच। ये इक्वेशन हमारी होगी फर्स्ट। अब देखो स्टोन को O टू T2 तक आने में उसको टाइम कितना लगा बताओ, O टू T2 पॉइंट B तक। अब देखो स्टोन O टू B तक आने में उसको टाइम T1 माना है मैंने, स्टोन O टू A तक आने में उसको टाइम T1 माना है। जैसे ही वो इस इंस्टेंट पे प्रोजेक्ट करेगा ना, तो बर्ड इस डायरेक्शन में फ्लाई करेगा, कितने स्पीड से, vx स्पीड से। तो मान रहा हूं कि बर्ड को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, T2 लगेगा ना। ax इज इक्वल टू 0 है, तो vx इंटू T2, और यहां से
और यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, किसको, स्टोन को। देखो टोटल टाइम तो हमारा T2 था, लेकिन T1 हमने इसको माइनस करूंगा तो T2 माइनस का T1। सो T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी मान रहा हूं मैं एक्स डायरेक्शन, ux इंटू ux। अब आपको निकालना क्या है, vx अपॉन ux। vx अपॉन ux क्यों निकालना बताओ। देखो क्वेश्चन में गिवन है ना, और फाइंड द रेशियो बिटवीन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बर्ड मैंने क्या मानी, vx, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन। स्टोन क्या मैंने ux। तो ये निकालना है हमें T2 माइनस का T1 अपॉन T2। अब मैं थोड़ी सी आपको एक इक्वेशन लिख के दे रहा हूं, उसके बाद में आप खुद कर सकते हो। इस एस हाइट तक आप वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करोगे। सो एच इज इक्वल टू, यार आज से लंबा लेक्चर हो गया ना, यू वाई टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर। सो एच को, एच इज इक्वल टू यू वाई कितना है मेरा बताओ, निकाला था मैंने 2√GH इंटू टी, टू टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर में क्या है मेरा, टाइम में क्या है मेरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से आप टाइम निकाल सकते हो यार। सो इस साइड लेके आओ इसको जी टी स्क्वायर, और सभी में 2 से मल्टीप्लाई करो। जी टी स्क्वायर इसको लेके लेऊंगा तो 4√GH इंटू टी, और ये होगा कि नहीं होगा, देखो सभी में 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो ये 2 खत्म होगा यहाँ से, और प्लस में 2H इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से टाइम की इक्वेशन देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टी इज इक्वल टू माइनस, सो 4√H G प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है मेरा, 16GH प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस क्या, माइनस का 4, और ये हो गया मेरा 8GH, क्या क्यों 4AC आता है ना, 8GH अपॉन 2G अपॉन 2G। अब इसमें देखो रूट जी एच में बी से कॉमन, और जी को अंदर भेज रहा हूं, और यहां से मैं 2 को कैंसिल कर रहा हूं। सो 2√H अपॉन जी होगा ना, क्यों जी स्क्वायर अंदर जाएगा, प्लस माइनस में ये बचेगा मेरा, सॉरी कॉमन ले लिया है तो मैंने, कॉमन तो करो कम से कम, √H अपॉन जी 2 प्लस माइनस 16GH माइनस का 8 हो गया ना। अगर मैं 2 बार लेके आऊंगा तो अंदर √2 GH बचेगा ना मेरा, तो एच जी तो कॉमन ले लिया मैंने, तो √2, 2 प्लस में √2। अब t इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा, 2 प्लस माइनस में √2 √H अपॉन जी। अब ये टाइम T1 कौन सा होगा और T2 कौन सा होगा, तो T1 तो मेरा माइनस वाला होगा ना, क्यों, पास में है, पास में है तो टाइम कम लगेगा, कम लगेगा इसका मतलब माइनस वाला लेंगे। और T2 कितना, ये टोटल माइनस में नहीं आने वाला, देखो 2 माइनस का √2 करोगे ना तो कभी माइनस नहीं आएगा। सो 2 प्लस में √2 H अपॉन जी, √H अपॉन जी। अब यार ये कर सकते हो, t इज इक्वल टू T2 माइनस का T1 अपॉन T2। अब ये वैल्यू रखना है आपको, सॉरी ये t क्या है मेरा, Vx अपॉन ux है। अब यार ये वैल्यू रखनी है, वैल्यू नहीं पुट कर सकते तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको कैसे समझाऊं। अगर आप वैल्यू पुट करोगे ना, आंसर बता देता हूँ, अगर आपका आया है तो कमेंट करना। तो 2 अपॉन √2 प्लस 1, ये मेरा क्या है, रेशियो है किसका, एक तो इस वेलोसिटी का बर्ड का हॉरिजॉन्टल में, और एक इसका, एक किसका, स्टोन का हॉरिजॉन्टल में, ये रेशियो। सो आज का लेक्चर हम करते हैं ये समाप्त। सो ओके गाइस, थैंक यू, बताना जरूर कैसा लगा।